नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। और आज का जो वीडियो है ये है वीकेंड का वीडियो। तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं, वीकेंड का वीडियो मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल चार्ट्स पे हमें वो स्टॉक किस तरह से लग रहा है, ब्रेकआउट कहाँ आ सकता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन व्यूअर्स से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कौन सा है स्टॉक जिसमें आज हम करेंगे डिटेल टेक्निकल एनालिसिस। आज जो हमने स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया है ये है हिंडाल्को। हिंडाल्को को पहले हम लोग देखेंगे वीकली चार्ट्स पर। तो हम लोग जब भी कोई भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं किसी भी स्टॉक को लेके, तो एनालिसिस किस तरह से होता है, वी स्टार्ट फ्रॉम मैं कहूँगा कि वीकली स्टार्ट करते हैं हम लोग, देन वी कम टू डेली और फिर हम लोग आवरली पे आते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं। तो अभी अगर मैंने वीकली चार्ट पे हिंडाल्को को देखता हूँ तो हिंडाल्को एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना रहा है। वीकली चार्ट्स पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है और अभी रिसेंटली उस ट्रेंड लाइन को जो इसने ब्रेकआउट दिया है इसको इसने टेस्ट किया है। तो ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को बड़ी ही खूबसूरती से रिस्पेक्ट किया था हिंडाल्को ने। तो अगर मैं यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दिखाऊं तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर स्टॉक आया, उसके बाद ये एक सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस आया, तो यहाँ पर ये स्टॉक ने एक डबल टॉप बनाया। इसके बाद स्टॉक निकला और स्टॉक ने यहाँ पर एक डबल ट्रिपल टॉप बनाया मैं कहूँगा। तो यहाँ पर 2 बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस दिया और फाइनली जब ये अभी ये वाला अटेम्प्ट आया तो ये अटेम्प्ट में स्टॉक निकल गया है। तो जैसे कि आप कई बार देखते होंगे, मेरे कई वीडियोस में मैं बताता हूं कि अगर स्टॉक किसी एक रेजिस्टेंस लेवल को या फिर सपोर्ट लेवल को मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करता है तो वो जितनी ज्यादा बार टेस्ट करेगा उतना वो वीक होता चला जाता है। अगर सपोर्ट में भी अगर मल्टीपल टाइम्स ऐसे आएगा तो ये वीक होता जाता है और फाइनली फिर इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नजर आता है। तो इसी तरह से हिंडाल्को 2006 से लेके अगर ये वीकली चार्ट पे देखो तो इसके बाद इसने ये सबसे पहले यहाँ पर 2011 के आसपास एक बार इसने अपना रेजिस्टेंस दिखाया। उसके बाद काफी लंबा कंसोलिडेशन हुआ है। यहाँ से देखिए करीब करीब ये 2018 के आसपास आके इसने एक बार उसको तोड़ने की कोशिश की और यहाँ भी ये फेलियर हुआ और उसके बाद फाइनली आके यहाँ पर ये 2021 में इसने ब्रेकआउट दे दिया। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 2006 से 2011, देखिए 2006 से 2021, सॉरी 2021, तो मतलब ये पैटर्न को ब्रेक करने में इस स्टॉक को 15 साल लग गए। 15 साल लग गए इस पैटर्न को ब्रेक करने में। तो समझ सकते हैं आप कि कितना बड़ा कंसोलिडेशन हुआ होगा और ब्रेकआउट के बाद किस तरह से ये मूवमेंट देगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसको और भी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी पैटर्न जब ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट देने के बाद वो कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट भी हो जाता है और कभी कभी वो सही ब्रेकआउट भी होता है। तो फॉल्स ब्रेकआउट या सही ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो कोई अगर स्टॉक है, जैसे ये अगर रेजिस्टेंस है यहाँ पर आ रहा है, ये उसने ब्रेकआउट दिया, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने ब्रेकआउट देता है तो इसके बाद ये स्टॉक अगर सच में रियल ब्रेकआउट है, एग्जैक्ट मैं कहूँगा फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, तो ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ से नीचे आएगा। इस जो इसका रेजिस्टेंस था यहाँ पर, ये इसका रेजिस्टेंस था, इसको आके ये एक बार टेस्ट करेगा। अब इसके लिए ये सपोर्ट बन गया है तो ये टेस्ट करेगा और फिर ये निकलेगा। अगर ये यहाँ से निकल गया तो समझ जाइए ये ब्रेकआउट सही वाला ब्रेकआउट है और फिर इसके बाद जहां से ये घूमा था इसका प्रीवियस हाई, ये इसके लिए एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट बन जाता है। ये सबसे इजी तरीका होता है किसी भी ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने का। बहुत बार लोग रेकमेंड करते हैं कि इस लेवल के आसपास आप लीजिए और यहाँ से ब्रेकआउट आने वाला होता है, लेकिन आप ये समझिए कि अगर आप इसको यहाँ पर लेते या यहाँ पर लेते तो हो सकता है कि ये ब्रेकआउट ना देके नीचे आता और फिर आपको लॉस हो जाता। तो ब्रेकआउट होने दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। ब्रेकआउट होने के बाद जब इस तरह का पैटर्न फॉर्म करेगा फिर एंट्री कीजिए। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, इसके नीचे थोड़ा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यहाँ आपकी एंट्री रहेगी और फिर अपने आप इसको राइड कर सकते हैं। बड़ा ही बढ़िया प्रॉफिट इसमें होता है। अब ये तो हो गया वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पे देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन के नीचे आया, यहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट किया हुआ है और यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करने के बाद अब स्टॉक ऊपर निकल रहा है। तो ये एग्जैक्ट हमारा जो भी मतलब स्टडी होता है, जो एकदम मैं कहूँगा कि जो बुक्स में सिखाते हैं एग्जैक्टली उस तरह हो रहा है। इस लेवल के ऊपर स्टॉक निकल रहा है तो स्टॉक काफी ही मजबूत लग रहा है इस लेवल्स के ऊपर। अब चलते हैं डेली चार्ट्स के ऊपर, देखते हैं डेली चार्ट्स के ऊपर हमें स्टॉक किस तरह लग रहा था। पहले क्राइटेरिया के हिसाब से स्टॉक ब्रेकआउट में सक्सेसफुल हो चुका है, रिट्रेस हुआ है थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट के बाद स्टॉक ने अभी अपनी नई जर्नी स्टार्ट की है।
अब आते हैं डेली चार्ट्स पर, देखते हैं डेली चार्ट्स पर हमें क्या नजर आ रहा है। तो डेली चार्ट्स पर देखिए बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत पैटर्न नजर आ रहा है, और ये पैटर्न को हम लोग कहते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। आपने कई बार सुना होगा कि कई एनालिस्ट कहते रहते हैं कि फ्लैग एंड पोल है। तो देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट फ्लैग बना हुआ है और इस फ्लैग को अच्छे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न का परफेक्ट ब्रेकआउट है, एकदम जैसे बुक्स में रहता है उसी तरह का पैटर्न है, बहुत ही बढ़िया है। इसमें जो थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं और उनका जो टारगेट होता है यहाँ से यहाँ, ये इसके पास कहीं टारगेट होता है, वो स्टॉप लॉस लगाते हैं फ्लैग के नीचे वाले का और यहाँ पर ब्रेकआउट पे वो ट्रेड करते हैं। ये एग्रेसिव ट्रेडर्स की मैं कहूँगा ट्रेड करने की स्टाइल है। जो थोड़ा सा सेफ प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए एंट्री पॉइंट ये होती है और उनका स्टॉप लॉस जो होता है ये ब्रेकआउट के पास वाला उनका स्टॉप लॉस होता है। थोड़ा सा और सेफ प्लेयर रहेंगे तो वो यहाँ पर लगाते हैं अपना स्टॉप लॉस, एग्रेसिव लोग यहाँ पर लगा के इसको एंट्री करते हैं और यहाँ से प्रॉफिट को राइड करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के ट्रेडिंग स्टाइल होता है, तो अपने अपने हिसाब से सब लोग एंट्री और स्टॉप लॉस को डिफाइन करते हैं। फिलहाल टेक्निकल चार्ट्स पर डेली में ये बहुत बढ़िया लग रहा है, फ्लैग पोल पैटर्न का ब्रेकआउट लग रहा है। तो अब वीकली पर भी कंफर्मेशन आ गया है, डेली पर भी कंफर्मेशन आ गया है। अब आगे चल के देखते हैं आवरली चार्ट्स पर हमें ये किस तरह से लग रहा है। तो पहले आवरली चार्ट्स पे मूव करते हैं। आवरली चार्ट्स में देखते हैं कि हिंडाल्को यहाँ पर किस तरह से हमें दिख रहा है। अब हम लोग आ गए हैं आवरली चार्ट्स में। देखिए आवरली चार्ट्स पर भी काफी इंटरेस्टिंग एक पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये है कि ये पैटर्न का ब्रेकआउट देने में कामयाब भी हो रहा है। पैटर्न ये है कि देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन बन के नजर आ रहा है, ये एक रेजिस्टेंस जोन बन के नजर आ रहा है। स्पेसिफिकली ये जो एरिया है ये एरिया एक रेजिस्टेंस जोन है। देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स ये अपने आप को टेस्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा वीकली चार्ट्स में भी ये बहुत बार अपने आप को टेस्ट कर रहा है। तो ये एक जोन है जहां पर ये अपने आप को टेस्ट कर रहा है और इसको अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो देखिए यहाँ भी ये एक जोन बन रहा है। तो इस जोन को ये ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इसमें कॉशियस रहिए, इसको होने दीजिए प्रॉपरली ब्रेकआउट। अगर मैं आवरली चार्ट का ट्रेडर हूं तो देखिए डेली के हिसाब से और वीकली के हिसाब से ब्रेकआउट आ गया है, लेकिन अगर मैं आवरली चार्ट का ट्रेडर हूं, अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, कुछ समय के लिए करता हूं। वीकली चार्ट्स वो होते हैं जो पोजिशनल करते हैं, डेली चार्ट्स होते हैं जिनका बहुत लंबा नजरिया नहीं होता है, 4-5 साल 10 साल का नहीं होता, लेकिन वो अपने शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, जैसे कि 6 महीने से 1 साल के लिए। आवरली चार्ट्स पे वो ट्रेड करते हैं जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, जिनका नजरिया जो होता है वो सिर्फ 1 से 2 हफ्ते के लिए होता है। तो इन लोगों के लिए मैं कहूंगा कि थोड़ा वेट करिए। 352 से लेके 355 टू बी ऑन अ सेफर साइड, ये 2 लेवल अगर क्रॉस करता है और होल्ड करता है तो आप 340 का एसएल लगा सकते हैं। आपके टारगेट जो होंगे ऊपर की तरफ, सबसे पहला टारगेट होगा 370 और उसके बाद का टारगेट होगा 390। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जो छोटे अवधि के प्लेयर हैं वो अगर यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करना चाहेंगे तो 352 से लेके 355 के ऊपर निकलने पर आपको पोजीशन लेनी है। मतलब ये इसके कल के हाई के ऊपर निकलेगा तो आपको पोजीशन लेनी है। यहाँ पर आपका एसएल लगेगा 340 का आपका एसएल हो जाएगा और इसको आप राइड कर सकते हो। टारगेट आपके होंगे 370 और 390 के। ये आपके स्विंग ट्रेडिंग के टारगेट्स हो गए। जो लंबी अवधि के प्लेयर्स हैं उनके लिए मैं कहूंगा जब तक आपका ऊपर का रिसेंट हाई ये ब्रेक नहीं करता है, मतलब जब तक ये 360 क्रॉस नहीं करता है, पोजीशंस मत लीजिए। क्योंकि देखिए आवरली चार्ट्स पे क्या होगा, ये एक बार आके ये टेस्ट करेगा तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा ये कंसोलिडेट हो या फिर नीचे आए 350 के आसपास और फिर सेकेंड टाइम ये एक ब्रेक दे। तो जो लंबी अवधि के प्लेयर हैं वो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं और 360 क्रॉस होने के बाद 345 का वो एसएल लगा सकते हैं। और इसके बाद ये अपने टारगेट जो है लंबी अवधि के लिए बता रहा हूं मैं, जिसमें करीब 1.5 से 2 साल का टाप रहेगा, तो वो होगा 420 और 460। ये आपके 2 टारगेट होंगे करीबन 1 से 1.5 साल के लिए यहाँ से। इसमें एसएल जो आपका बैठेगा ये आपका बहुत छोटा एसएल है, जानबूझ के छोटा एसएल दे रहा हूं क्योंकि अगर ट्रेड को उल्टा घूमना है यहाँ से तो यही आप लॉस कम से कम बुक करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपका कैपिटल सेफ रहेगा। लेकिन अगर आप सही पड़ गए इसके ऊपर तो आपका बढ़िया प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट हम
12 to 15% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक साल में, तो ये आपको 12 से 15% तक का एक बढ़िया रिटर्न दे सकता है। अगर ये 420 तक भी जाता है और आपकी एंट्री 360 से लेके 370 के बीच में कहीं अगर आपकी एंट्री होती है तो करीब करीब आपको 40 से 50 रुपए का एक बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता है। तो देखिए अभी हमने एनालिसिस कैसे किया, ब्रेकअप किया हर चीज का। पहले वीकली चार्ट्स पे देखा, वीकली चार्ट्स पे काफी अच्छा लग रहा था, पैटर्न्स भी बराबर फॉर्म हो रहे थे, ब्रेकआउट भी दिख रहा था, वहां कुछ अलग तरीके का ब्रेकआउट था, करेक्ट। अब डेली चार्ट्स पे आया तो डेली चार्ट्स पे हमें पैटर्न अलग नजर आए, लेकिन ब्रेकआउट वहां भी नजर आ रहा था। अब हम लोग धीरे धीरे आवरली चार्ट्स पे आ गए। तो देखिए आपको ऊपर से नीचे की तरफ आना है। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो पिक्चर आपको और भी क्लियर होते नजर आएगी। आवरली चार्ट्स पर भी ये हमें ब्रेकआउट नजर आ रहा है। बस मैं कहूंगा कि 360 के बाद ये क्लियर कर ब्रेकआउट हो जाएगा। आपको कई ऐसे एनालिस्ट मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ हिंडाल्को ने अभी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे दिया है, प्रीवियस स्विंग टॉप क्रॉस कर लिया है, यहाँ पर ये बाय बनता है, और आपको ये जो मैंने टारगेट्स यहाँ बताया है यही टारगेट्स रिपीट होते हुए नजर आएंगे। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस हिंडाल्को के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें मोटिवेट करता है वो कि चलो जो भी हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम लोग कुछ हद तक सक्सेसफुल हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं कि आपको और किस तरह से वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक्स पर चाहिए। हम लोग डेफिनेटली आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वीडियोस लाते रहेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग डेली बेसिस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर भी वीडियोस लाते हैं, तो उन्हें भी देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। एट द एंड ऑफ द डे हमारी बस एक ही कोशिश है कि आप लोग टिप प्रोवाइडर से दूर रहिए, खुद मार्केट सीखिए और खुद पैसा कमाइए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप मार्केट में सक्सेसफुल होंगे। Okay friends, so thanks for watching the video. Keep learning, keep investing and keep earning. Thanks and bye bye.